राधे सभी को जय श्री कृष्ण। मैं तो आज देखो शाम को मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और तीसरा अध्याय पढ़ चुकी हूँ। अब मैं जहाँ मैं पढ़ लेती हूँ वहाँ इसका निशान लगा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमने इसका निशान लगा दिया है। ये देखो यहाँ तक। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी। जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपर्क होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरित करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप में चोर है। 10 पैर देवगण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिक किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उनके अवश्य संतुलन करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वो सब अंततः भगवान को अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों के विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण मांसाहारियों की देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी की समस्त पर बलि का आदेश है। किंतु जो सोतागड़ी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अतः समस्त यज्ञों का घेर उतारत दिव्य पद प्राप्त करना है। समान व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंचमहा यज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण मानो समाज के भोज पदार्थों के लिए इन भोज पदार्थों के शाकाहारी के लिए अन्य फल शाक दूध दही आदि है, तथा मांसपेशियों के लिए मसादिक, जिनमें कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, अथवा उष्मा प्रकाश जल वायु आदि को जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी वर्षा का प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवन नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु गंधक पदार्थ मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यकताओं वस्तुओं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्त प्राप्त हो सके। यज्ञ संपर्क करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं लेते रहें और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएं, जो कि सतुष का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित नहीं होता। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।